नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वह यह है कि रसिया स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को अपना पड़ोसी देश जो बेलारूस है वहाँ पे डिप्लॉय करेगा। आगे बढ़े इससे पहले मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका ये सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। फ्रेंड्स, न्यूज़ यह है कि रसिया अपना जो पड़ोसी देश है, जो कि इनका फ्रेंड वाला दोस्ती रिश्ता बहुत अच्छा है रसिया का बेलारूस से, इस देश में वह अपना ये दो न्यूक्लियर वेपन, जिसको स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन कहा जाता है और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, इसको यहाँ पे डिप्लॉय करेगा। क्या क्या परिणाम होगा वो देखेंगे, और ये दोनों जो वेपन है दोनों क्या क्या है यह भी आज हम बात करेंगे। जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन होता है, इसको एक स्पेशल वे में डिज़ाइन किया जाता है ताकि इनका जो टारगेट है वह जो सेटल्ड टेरिटरी होता है वह होता है। क्या होता है सेटल्ड टेरिटरी? मतलब जो एक्चुअल में बैटल फील्ड होता है उससे बहुत दूर जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन होता है, जैसे क्या क्या जो मिलिट्री बेस है, जो मिलिट्री कमांड सेंटर एरिया होता है, या आर्म्स इंडस्ट्रीज का जो एरिया होता है, या जो ट्रांसपोर्टेशन का मेन सोर्स होता है, या इकोनॉमिक और एनर्जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो, या हैवी पॉपुलेटेड जो सिटीज और टाउन्स होता है, ऐसे जगह पर जब न्यूक्लियर वेपन से अटैक किया जाता है तो इस वेपन को स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन कहा जाता है। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मेन एग्जाम्पल जो आप जान सकते हैं वह है फैटमैन। यह क्या है? यह एक स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन है। इसे यूज किया गया था जापान का जो नागासाकी एक जगह है, जहाँ पे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में जो बॉम्ब गिराया गया था, एटॉमिक बॉम्ब फैटमैन करके, वह नागासाकी पे वह स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है कि नागासाकी हैवी पॉपुलेटेड एरिया था, वहाँ पे इस एटम बम को गिराया गया। अर्थात इस तरह के बॉम्ब को, इस तरह के वेपन को स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन क्या होता है? यह वास्तव में शॉर्ट रेंज का होता है, और जो बैटल फील्ड होता है, मान लीजिए ये एक बैटल फील्ड है, इधर से एक आर्मी युद्ध कर रही है, आ रही है युद्ध करके, और एक आर्मी इधर से आ रही है। अगर ये आर्मी इस बैटल फील्ड में जो भाग ले रही है आर्मी, इस पे जब अटैक करती है न्यूक्लियर वेपन से, तो इसका मतलब यहाँ पे रेंज जो है बहुत ही छोटा है, शॉर्ट रेंज का यहाँ पे वेपन यूज किया जाता है, एटॉमिक वेपन यूज किया जाता है। तो ऐसे वेपन को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कहा जाता है। अगर लैंड बेस्ड मिसाइल हो तो इसका रेंज जो होता है 500 किलोमीटर से लेस हो, या एयर से जब अटैक किया जाए या सी से जब अटैक किया जाए उस टारगेट पे, तो इसका जो रेंज होता है वह लेस देन 600 किलोमीटर होता है। तो इसे हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कहते हैं। आगे सवाल उठता है कि जो बेलारूस है, वास्तव में इसका जो बॉर्डर टच करता है यूक्रेन से, तो यह लगभग 1084 किलोमीटर बॉर्डर टच करता है। मतलब ये जो एरिया है 1084 किलोमीटर का एरिया है। अगर रसिया यहाँ पे अपना न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय कर देता है तो यूक्रेन का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है यहाँ भी अटैक कर सकता है रसिया। और ये जो आपका ये वाला जो एरिया है, ये जो देश है जो कि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप का देश है, यहाँ भी कंट्रोल कर सकता है रसिया। इस जो स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है इसको यूज कर सकता है। यही बात यहाँ कहा गया है कि यहाँ पे जब डिप्लॉय करेगा तो रसिया का जो एयरक्राफ्ट और जो मिसाइल है, यह इसका जो पोटेंशियल टारगेट है वह बहुत ही आसानी से जो यूक्रेन का मेन साइट है उस पर हो सकता है। साथ ही साथ इससे रसिया का कैपेबिलिटी बढ़ जाएगा कि जो नेटो मेंबर है ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप के कंट्री का, उनको भी आसानी से टारगेट बनाया जा सकता है। इसीलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसका बहुत ही लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा। रसिया आसानी से यूक्रेन और सेंट्रल और जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्री है जो कि नाटो का मेंबर है, उनको धमका सकता है, उनका स्ट्रेटेजिकली उनका बेनिफिट ले सकता है। और साथ ही साथ इससे जो नाटो मेंबर है और जो यूएसए है, ये सब जितने भी हैं, ये भी एक एग्रेसिव स्टेप उठा सकता है। इसीलिए ये जो घटना हो रही है इस पे ध्यान रखा जाना चाहिए। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को शेयर करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें। थैंक यू डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।